नमस्ते बच्चों आज का हमारा टॉपिक है जब आधार ऋणात्मक हो तो घातीय संकेतन में व्यक्त कैसे करें। इसको हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। ऋण 2 की घात 3 का क्या अर्थ है, इसको हल करते हैं। ऋण 2 की घात 3 का मतलब है कि ऋण 2 का 3 बार गुणा। ऋण 2 गुणा ऋण 2 गुणा ऋण 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। इस ऋण का इस ऋण के साथ गुणा हुआ, ये धन में बदल गया, और जब धन का इस ऋण से गुणा हुआ तो ये हुआ ऋण 8। दूसरा उदाहरण लेते हैं। ऋण 2 की घात 4, इसका मतलब है ऋण 2 का 4 बार गुणा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। जैसे हम धनात्मक संख्या गुणा करते हैं वैसे ही ऋणात्मक का भी होता है। अब फिर हम ऋण देखेंगे। इस ऋण का गुणा धन में बदल गया, इस ऋण का भी गुणा धन में बदल गया, तो ये आई हमारी 16। ये धनात्मक संख्या है। अब यहाँ इसमें और इसमें देखिए, हम इसको लिखते हैं। ऋण 2 की घात 3, ऋण 2 की घात 4। यहाँ ऋण 2 की घात 3 और ऋण 2 की घात 4, इन दोनों में अंतर देखिए। आधार दोनों में समान है, घातें अलग अलग हैं। यहाँ ऋण 2 की घात 3, 3 एक विषम संख्या है। यहाँ ऋण 2 की घात 4, 4 एक सम संख्या है। ये देखिए ऋण 2 की घात 3 का मान हमारा आया ऋण 8, यानी ऋणात्मक आया। ऋण 2 की घात 4, इसका मान हमारा आया 16, यानी ये धनात्मक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ऋण चिन्ह वाली संख्या की घात अगर विषम संख्या है, विषम संख्या जैसे 1, 3, 5, 7 आदि, तो विषम घात का मान ऋणात्मक होता है। यहाँ घात विषम है तो मान हमारा आया था इसका ऋण 8, और यहाँ घात सम संख्या है तो मान हमारा आया था इसका 16। दूसरा, ऋण चिन्ह वाली संख्या की घात अगर सम संख्या हमारी होती है 2, 4, 6, 8, 10 आदि है, तो समघात का मान धनात्मक होता है। आइए एक और उदाहरण के द्वारा इनको और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला है इसका 1 की घात 5, इसका मतलब है 1 का 5 बार गुणा। 1 का हम कितनी भी बार गुणा कर लें 1 ही आता है। दूसरा 1 की घात 3, इसका मतलब है 1 का 3 बार गुणा, यानी 1 गुणा 1 गुणा 1। 1 का 1 में गुणा हुआ 1, फिर उस 1 का इस 1 में गुणा हुआ 1। अतः 1 की किसी भी घात का मान सदैव 1 होता है। ये हमें यहाँ से पता चला। तीसरा लेते हैं, ऋण 1 की घात 3, इसका मतलब है ऋण 1 का 3 बार गुणा, तो ऋण 1 गुणा ऋण 1 गुणा ऋण 1। तो हम जानते हैं कि 1 का कितनी बार गुणा करें 1 ही आता है। ऋण 1 की घात यहाँ 3 है, तो ये घात यहाँ कैसी है, विषम। जब किसी ऋणात्मक संख्या की घात विषम होती है तो उस संख्या का मान ऋणात्मक आता है, तो हमने यहाँ ऋण लगा दिया, ये हो गया ऋण 1। इसी का चौथा, ऋण 1 की घात 2, ऋण 1 गुणा ऋण 1। 1 का कितनी भी बार गुणा करें हमें पता है 1 होता है। यहाँ ऋण 1 की घात 2 सम है। जब ऋणात्मक संख्या की घात सम होती है तो उसका उत्तर धनात्मक आता है, तो ये हुआ हमारा 1। यहाँ देखिए ऋण 5 की घात
4। इसका मतलब ऋण 5 का 4 बार गुणा। ऋण 5 गुणा ऋण 5 गुणा ऋण 5 गुणा ऋण 5। पचम 25 पंजे 125 पंजे 625। यहाँ घात 4 सम है, तो ये एक ऋणात्मक संख्या है, और जब ऋणात्मक संख्या की घात सम होती है तो उसका मान धनात्मक आता है। तो हमारा इसका आंसर हुआ 625। छठा देखिए, ऋण 10 की घात 5। ऋण 10 गुणा ऋण 10 गुणा ऋण 10 गुणा ऋण 10 गुणा ऋण 10। इसमें देखें कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5। तो 1 के आगे हम 5 जीरो लगा देंगे, क्योंकि 1 का कितनी भी बार गुणा करें 1 ही आता है। जब हम 10 का 5 बार गुणा करेंगे तो 1 लाख आता है। यहाँ घात 5 विषम है। जब किसी भी ऋणात्मक संख्या की घात विषम होती है तो उसका मान ऋणात्मक आता है। तो ये हुआ हमारा ऋण 1 लाख, यही इसका आंसर है। एक और सवाल लेते हैं। ऋण 1 की घात 17 का मान बताइए। ऋण 1 की घात 17 का मतलब है ऋण 1 गुणा ऋण 1 गुणा ऋण 1, यानी 17 बार गुणा करेंगे। 1 का हम कितनी भी बार गुणा करें 1 ही आता है। यहाँ घात 17 विषम संख्या है। जब किसी भी ऋणात्मक संख्या की घात विषम संख्या होती है तो उसका मान ऋणात्मक आता है। तो हमारा इसका आंसर आया ऋण 1। अब हम कुछ ऋणात्मक संख्याओं के घातीय संकेतन में आधार और घातांक एक सारणी के माध्यम से समझेंगे। घातीय संकेतन घात रूप, गुणा रूप, मान, आधार, घातांक। ऋण 3 की घात 4, इसको गुणा रूप में कैसे लिखेंगे? ऋण 3 गुणा ऋण 3 गुणा ऋण 3 गुणा ऋण 3। इसका मान देखते हैं क्या आता है। 3 तिया 9 ती 27 तिया 81। घात हमारी सम है तो ये धनात्मक रहेगी, यानी इसका मान 81 ही रहेगा। आधार यहाँ ऋण 3 है और घातांक 4 है। दूसरी लेते हैं ऋण 5 की घात 3, इसको गुणा रूप में ऋण 5 गुणा ऋण 5 गुणा ऋण 5। पचम 25 पंजे 125। हाँ, घात विषम है तो ये ऋण 125। आधार यहाँ ऋण 5 है, घातांक 3 है। ऋण 7 की घात 4, इसका गुणा रूप इस प्रकार लिखेंगे। ऋण 7 गुणा ऋण 7 गुणा ऋण 7 गुणा ऋण 7। 4 बार ऋण 7 को लिखा। तो जब इसका गुणा करते हैं 7 सती 49, 49 में 7 का गुणा किया 343 आया, 343 में 7 का गुणा किया ये आया 2401। घात हमारी सम संख्या है तो ये धनात्मक रहेगी। आधार यहाँ ऋण 7 है और घातांक 4 है। ऋण 9 की घात 3, ऋण 9 गुणा ऋण 9 गुणा ऋण 9, ये इसका गुणा रूप हुआ। 9 में 81 निम्मा 729। अब ये देखिए घात यहाँ 3 है और 3 एक विषम संख्या है, तो ये ऋण 729 इसका मान हुआ। आधार इसका ऋण 9 है और घातांक 3 है। ऋण 2 की घात 2, ऋण 2 गुणा ऋण 2, 2 दूनी 4। घात यहाँ 2 है, 2 एक सम संख्या है तो ये 4 धनात्मक ही रहेगा। आधार ऋण 2 है, घातांक भी 2 है।